9 मई से पूरे बिहार के 14,000 हाजियों का जो कोटा है उसमें से सिर्फ 3 से 4,000 लोग ही हज के लिए रवाना हो गए। इस दौरान आज सीवान के गौसुल वरा अरबी कॉलेज में हज तरबियत का मौका इनेकाद किया गया। इस बार सीवान के 72 अफराद हज के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक से खुसूसी बातचीत की है। मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के गौसुल वरा अरबी कॉलेज में और आज यहां आज़मीन हज की ट्रेनिंग कराई जा रही है। पटना से हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक साहब और उनके मीडिया प्रभारी दोनों यहां पहुंचे हुए हैं। आज़मीन हज से रूबरू हो रहे हैं और उन्हें क्या कुछ बता रहे हैं। आज़मीन हज को 9 मई से फ़्लाइट करनी है बिहार से हज के लिए। हमारे साथ आज गौसुल वरा अरबी कॉलेज में हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक दिवसीय ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ रखा है। तो आइए सीधे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज जैसे हमारे सीवान ज़िला के अंदर में जो भी इस ज़िला से 72 हाजियों ने जो फॉर्म के दरख्वास्त जमा किए थे, उनका आज हम लोग ने एक दिवसीय ट्रेनिंग गौसुल वरा अरबी कॉलेज के अंदर में हम लोग ने आज रखा था। और पटना से आने का हमें पहली दफ़ा मौका मिला है इस मदरसे में, और हमारे साथ साथ उलेमा इकराम आए हैं। और इस ट्रेनिंग में हम लोग हाजियों को ये बताते हैं कि जब आप हज पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज़रूरी वहाँ के क्या हिदायत है, क्योंकि वो पहली दफ़ा विदेश दौरे पे वो निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भी दीनी जो हज और उम्रे के जो तरीक़े हैं वो हमारे उलेमा इकराम के ज़रिए उनको बताने का काम आज किया गया है। और इससे हमें उम्मीद है कि तमाम आज़मीन हज को इसका भरपूर लाभ मिला है। सर, बिहार से कितने हाजी जो हैं इस साल जा रहे हैं और कितने का कोटा है? इस बार हमारे बिहार से करीबन 3800 के आसपास हाजी जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद मेल हजरात के हैं और ख़वातीन भी हैं। और उसमें करीबन एक हाजी ऐसे हैं जो जिनकी उम्र 94 साल है, तो उनको भी हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। इतने बड़े उम्र में भी वो आज भी इरादा रखते हैं हज पे जाने का। और इस बार 3 बच्चे भी हैं जो जिनकी उम्र 2 साल से कम है। तो इस वजह से हमारी पूरी कोशिश है, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं तो उनको हमारे तरफ से मुबारकबाद हम देते हैं। और जो हमारे जाने का जो सिलसिला जो शुरू होना है वो 9 मई से 6 जून के दरमियान में वो सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। सर, 14,000 के कोटे में मात्र 3 से 4,000 लोग ही हज पे रवाना हो रहे हैं। लोगों को क्या अपील करेंगे, चूँकि एज ए चेयरमैन आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हज पे जाएँ और इस फैज़ का फ़ायदा उठा सकें? जी, हम लोग ये जब भी हज के फॉर्म अनाउंस होते थे तो हम लोग ने तरगीब हज मुहिम तमाम ज़िला के अंदर में चलाने का काम किया था, मगर ये हमने देखने के मिला और हाजियों से भी इसका फ़ीडबैक हमें मिला कि जो आने के वक्त में या जो भी हज गुज़र रहा है उसमें करीबन हज दिन पर दिन महंगे होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोगों से कुछ पहुंच के बाहर ये खर्च जा रहा है। और आपके जानिब से, मुनसिफ टीवी के जानिब से भी हम आप तमाम बिहार के मुसलमान भाइयों को गुजारिश करेंगे कि आप साहिब इत्तिताअत है, कोशिश करें कि आप अपने पहले मरहले में हज को मुकम्मल कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी रियाल महंगा होगा, जिसकी वजह से हज भी महंगा होने का इम्कान दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत। शुक्रिया। आज़मीन हज की खिदमत के लिए आप लोग यहाँ लगे हुए हैं। अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब हाजी को मुबारकबाद देते हैं ताकि उन सबकी अच्छे से हज कबूल हो और उनकी जो जितनी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएं और सबकी हज कबूल हो जाए। और हाजी अब्दुल जब्बार साहब को ये मौका मिला है हाजियों का खिदमत करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग लगे हुए हैं। अल्लाह इनको कबूल अता फरमाए। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ मोहम्मद सादिक, मुनसिफ टीवी सीवान।